दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं माई डेविल बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 41। खाना चाहती हूँ। मानसी जैसे ही सोफे से गिरी तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सोफे के नीचे एक तकिया रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई चोट नहीं लगी। मोक्ष जल्दी से मानसी के पास आया और उसे सोफे पर बैठाया। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या तुम्हें चोट लगी? रुको, तुम्हें चिंता हो रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मोक्ष ने जैसे ही यह कहा और फोन करने वाला था, मानसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो मोक्ष। मोक्ष ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती के कारण तुम्हें चोट पहुंची। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं मोक्ष में ठीक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आप अब तक कहाँ थे? मोक्ष ने मानसी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे अस्पताल में कुछ काम था। मानसी अपना सिर मोक्ष के सीने में रखे हुए बोली, अगली बार मुझे बताकर जाएं। आपको पता है कि मुझे आपकी कितनी चिंता थी। मोक्ष ने मन ही मन कहा कि हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, या ये भी सच है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शायद मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर किसी और के बच्चे की नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग युवराज और विद्या एक दूसरे को गले लगाकर लेटे हुए थे और कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच बहुत कुछ हुआ हो। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। विद्या युवराज की सीने से सटकर लेटी हुई थी और युवराज के हाथ विद्या की कमर पर थे। सूरज की रोशनी जब युवराज के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि विद्या उसके ऊपर किसी बिल्ली की बच्चों की तरह लिपट कर सोई हुई है। उसको देखकर युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसको देखते हुए अपने मन में, ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। जब भी मेरी आंखें खुली तब मैं अपने मोटू को ऐसे ही अपनी बाहों में पाऊं। युवराज ने उसके माथे पर किस किया और खुद वॉशरूम में चला गया। जब युवराज वॉशरूम से बाहर आए तो उसने इस समय सिर्फ एक व्हाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। उसके ऊपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। तभी उसने पाया कि कोई उन्हें लगातार देख रहा था। युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो विद्या बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। वह युवराज विद्या के पास आए और उसकी तरफ देखकर पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? विद्या अपनी खोई हुई अंदाज में बोली, हॉट एंड सेक्सी। विद्या बिस्तर पर बैठी थी और युवराज उसके ऊपर आया और बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। विद्या यमराज के करीब आई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा भी लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकती हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। युवराज ने विद्या की कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो तुम्हें कौन रोक रहा है डार्लिंग? जो चाहो मेरे साथ करो। अगर तुम मुझे नहीं रोक रहे हो तो कोई बात नहीं। ये कहते हुए विद्या ने युवराज बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते ही कहा कि फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकती हूं, पर तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए विद्या ने वहीं पड़ी युवराज की ताई को उठाकर बिस्तर से बांध दिया और युवराज के हाथ उसकी ताई से बिस्तर से बांध दिए। युवराज आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तुम क्या करना चाहती हो? युवराज ने उससे पूछा। विद्या ने अपनी उंगली युवराज के चेहरे से चलते हुए उसके सीने तक जाते हुए, मैं खाना चाहती हूँ। इतना बोलते हैं विद्या उसके शरीर से इसका टॉवल भी अलग कर दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 42, ये प्यार नहीं बल्कि पागलपन। विद्या ने जैसा ही युवराज का तौलिया खोला, युवराज पूरी तरह से चौंक गया। विद्या ने अपना हाथ युवराज के सीने पर रखा। जैसे ही उसने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ, युवराज की आह ससस कमरे में गूंजने लगी। युवराज की आवाज सुनकर विद्या ने अपने होंठ युवराज के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। युवराज चुपचाप लेटा रहा। करीब 5 मिनट तक उसके होंठ चूसने के बाद उसने उसके प्राइवेट पार्ट दबाने शुरू कर दिए, जिसे युवराज की हालत और भी ज्यादा खराब होने। उसने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। युवराज गहरी सांसें ले रहा था। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मेरे हाथ खुल हो जाए तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। विद्या ने युवराज की तरफ देखा और कहा, माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, अगर मैं ये सब आपके साथ नहीं करूंगी तो क्या किसी और के साथ करूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ करूं तो तुम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवराज को कब से विद्या की बातें सुना था। जब उसने सुना कि वो किसी और के साथ यह सब करने के बारे में कह रही है तो उसने अपना हाथ खोल और जल्दी से पलटकर विद्या को आपने नीचे कर लिया। उसको अपनी ओर खींचा और उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। विद्या ने एक बार युवराज रोकने की कोशिश की, लेकिन युवराज उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। फिर विद्या साथ देने लगी और पूरे कमरे में उनकी मदहोश करने वाली आवाज गूंजने लगी। बत्रा मैंशन। इस समय बत्रा मैंशन में माधव, बिंदिया, गौरी और शिव सामने बैठकर पंडित जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि पंडित जी युवराज और विद्या की शादी का मुहूर्त देख रहे थे।
शिव पंडित ध्यान से देखने के बाद, पंडित जी शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त है या नहीं? पंडित जी शिव से कहते हैं, जजमान जी, विवाह के लिए 2 शुभ तिथियां तय की गई हैं। एक सप्ताह के लिए और दूसरी 2 महीने के लिए, और आप लोग तय कर लीजिए कि आपको किस शुभ तिथि में विवाह कराना है। तो ठीक है, हम आने वाले सप्ताह में विद्या और युवराज की शादी करवा देंगे, बिंदिया जी ने खुश होकर कहा। क्या कह रही हो बिंदिया, 1 हफ्ते में शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी होती है, हम कैसे करेंगे? माधव जी ने बिंदिया जी की तरफ देखते हुए कहा। किसी भी बात की चिंता आप मत करो मिस्टर राठौर, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपने बेटे की शादी मुझसे कैसे करवानी है। इसके लिए आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। माधव जी ने बिंदिया को ऐसी बातें करते हुए सुना तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बोले, इसलिए उन्होंने कुछ ना बोलना ही सही समझा। बिंदिया शिव और गौरी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या आपको अगले सप्ताह शादी करने में कोई परेशानी है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि विद्या जल्द से जल्द हमारे घर बहू बनकर आए, क्योंकि विद्या के बचपन से ही मैंने सपना देखा था कि मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी, और मैं चाहती हूं कि यह सपना जल्द से जल्द पूरा हो। गौरी ने एक पल के लिए शिव की तरफ देखा और शिव ने उसे आंखों से इशारा किया, जिसे गौरी समझ गई, और बिंदिया से कहा कि हमें 1 हफ्ते में शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं, हम आने वाले हफ्ते में विद्या और युवराज की शादी करवा देंगे। यहाँ किसकी शादी की बात हो रही है? सबने उस तरफ देखा तो युवराज और विद्या घर के अंदर आ रहे थे, और यह सवाल विद्या ने पूछा था। शिव अपनी बेटी के पास आए और उसकी ओर देखते हुए बोले, हमने तुम्हें इस घर से निकालने का निर्णय लिया है। विद्या ने आश्चर्य से कहा, पापा आप क्या बोला रहे हैं? हाँ विद्या, हमने तय कर लिया है कि हम तुम्हें जल्द ही इस घर से बाहर निकाल देंगे। अपने पिता की बातें सुनकर विद्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली कि मम्मा पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं? विद्या गौरी की तरफ देखा और उससे पूछा। वही युवराज ने जब अपने मोटू की आंखों में आंसू देखे तो वह आग बबूला हो गया। उसने झट से अपने मोती को गले लगा लिया। बोला, मोटू शांत हो जा, मैं भी देखता हूं तुझे यहाँ से कौन निकालता है। अगर किसी ने तुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विद्या ने अपना रोता हुआ चेहरा युवराज की तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, युवराज अरे तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे पिता हैं और तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो, और उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरह बात करने की? युवराज ने गुस्से में कहा। गौरी शिव के साथ खड़ी थी, उसने शिव की तरफ देखा और उसके कान में फुसफुसाया, शिव, युवराज हमारी बेटी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। वाह, इसलिए वो आपको मारने की बात कर रहा है? शिव ने भी गौरी की तरफ देखा और कहा, लगता है ये प्यार नहीं बल्कि पागलपन है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए डर लग रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अगर उन दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग हो गया तो वो जी नहीं पाएगा। शिव ने गौरी की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रही हो गौरी, मैं भी यही चाहता हूं कि ये दोनों कभी अलग ना हो। विद्या अभी भी रो रही थी तो गौरी जी उसके पास गई और उसका कान खींचते हुए बोली, चुप हो जाओ, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारे घर से जाने का मतलब है आने वाले 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हें इस घर से विदा करवा देंगे। उनका मतलब ये था। विद्या युवराज से अलग होकर गौरी की तरफ आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली कि आप क्या बोल रही है? आपको पता नहीं मैं युवराज से शादी प्यार करती हूँ, तो आप मेरी शादी किसी और से कैसे तय कर सकते हैं? गौरी विद्या को ऐसे देख रही थी जैसे कोई दुनिया का 8वां अजूबा उनके सामने खड़ा हो। क्या होगा विश्व कहानी में इन दोनों की जिंदगी में? इन सभी सवालों के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 43, युवराज विद्या की एंगेजमेंट बत्रा मेंशन। आज युवराज और विद्या की सगाई थी। सगाई के लिए युवराज बहुत खुश था। विद्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। विद्या के बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आए हो। विद्या को मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी। नीचे अब तक राठौर फैमिली सगाई के लिए आ चुकी थी और इस सगाई में राठौर परिवार के कई लोग मौजूद थे। मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद विद्या कमरे में अकेली बैठी थी। वो कमरे की दीवार के पास गई जहां उसकी बचपन की तस्वीर लगी थी। उसमें उसके साथ युवराज की भी तस्वीर थी। विद्या बेड के पास पड़ी युवराज की फोटो उठाती है और उसे देखते हुए कहती है, आज हम फाइनल में एक हो जाएंगे। युवराज, मैंने कई सालों तक अकेले इंतजार किया है तुम्हारा। तभी तेज हवा चलने लगी उसे, और चूंकि कमरे की खिड़की खुली थी इसलिए फोटो विद्या के हाथ से नीचे गिर गई। विद्या का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगने लगा कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। विद्या ने फोटो उठाई और बोली, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं अभी युवराज से बात करती हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर विद्या ने फोटो उठाई और वापस टेबल पर रख दी और अपना मोबाइल उठाकर युवराज को कॉल करने लगी। 2-3 दिन बाद युवराज ने कॉल नहीं उठाया। अब दिव्या अपना होश खोने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। युवराज राठौर इंडस्ट्री से विद्या के घर जा रहे थे क्योंकि सुबह उन्हें युग का फोन आया था किसी जरूरी काम से। युवराज को अपनी सगाई के लिए देर हो रही थी। वह अपनी कार चला रहे थे इसलिए उनका ध्यान अपने मोबाइल पर नहीं था। उन्होंने ट्रैफिक लाइट की वजह से अपनी कार रोकी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। युवराज ने कॉलर आईडी देखी तो उस पर मोटू नाम लिखा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा कि यह लड़की मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जैसे ही युवराज ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से विद्या ने उन पर चिल्लाते हुए कहा,
कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? तुम्हें याद भी है या नहीं, आज हमारी सगाई है। युवराज ने अपना फोन कान से दूर रखते हुए कहा, ये लड़की ऐसे व्यवहार करने लगी है जैसे मेरी पत्नी हो, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। युवराज, शांत हो जाओ विद्या, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। युवराज के शांत करते ही विद्या शांत हो गई। विद्या बिस्तर पर बैठ गई। विद्या ने कहा, कितना समय लगेगा? युवराज ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? युवराज ने एक बार फिर पूछा, अच्छा हाँ बताओ तुमने मुझे क्यों फोन किया? विद्या बोली, मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रही थी ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है तो बताओ, अगर तुम्हें सुनना है तो जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ। विद्या की बात सुनकर मैंने युवराज की गाड़ी के ब्रेक लगाए और चिल्लाकर कहा, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा भी तो मैं उसकी आंखों में निकल दूंगी, मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा और तुम्हारी भी। विद्या, युवराज की बातें सुनकर अब उसे युवराज से डर लगने लगा था। उसने राज से कहा, हाँ तुम क्या कह रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ से युवराज बोला, मैं मजाक में भी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझो? अगर तुमने अपनी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और को लाया तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा, समझे? युवराज की बातें सुनकर विद्या की आंखों से आंसू आने लगी। उसने रोते हुए विद्या बोली, तुम क्या कह रही हो? तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया? विद्या की रोती हुई आवाज सुनकर युवराज समझ गया विद्या पर बहुत गुस्सा हो गया है। उसने अपना गुस्सा शांत किया और विद्या से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं होना चाहता था। तुम्हें पता है अगर तुम किसी और का नाम लोगे तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे माफ कर दो, कृपया ऐसा मजाक कभी मत करना। ठीक है, माफ किया तुमने, आज तुमने ऐसा बोल दिया, पर आज के बाद बोला ना कि तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। युवराज ने बोला, अच्छा मेरी जान ले लेना, अब मुझे ड्राइव करना दो, डिस्टर्ब मत कर, बाय। विद्या ने भी बोला बाय। कुछ ही देर में युवराज की कार बत्रा मैंशन के सामने रुकी। युवराज अपनी कार से उतरकर घर के अंदर चले गए। गौरी ने अपने दामाद का स्वागत किया और पंडित जी ने युवराज को स्टेज पर बुलाया और सगाई के कुछ मंत्र पढ़े। लड़की को बुलाने के लिए बोला। वंशिका और मानसी विद्या को नीचे लाने के लिए ऊपर गई। थोड़ी देर बाद वह विद्या को लेकर आई। जैसे ही युवराज ने विद्या को देखा, मानव का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बचपन में वह इतनी मोटी दिखती थी और आज इतनी खूबसूरत। विद्या बचपन में भी खूबसूरत थी, लेकिन आज उसकी खूबसूरती राज को दिख रही थी। वंशिका और मानसी विद्या को युवराज के पास ले गई। युवराज ने विद्या की ओर हाथ बढ़ाया। विद्या ने उनकी ओर देखा और फिर उनके हाथ की ओर, फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। युवराज विद्या को मंच पर ले आए। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर दोनों को अंगूठी बदलने को कहा। युवराज ने अंगूठी पड़ी और घुटनों पर बैठ गए और विद्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मेरी जीवन साथी बनना चाहती हो? लेकिन तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास है। क्या जवाब देगी विजय? युवराज को तुम सबको पता है कि वह क्या जवाब देंगे, पर इन सभी सवालों के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 44, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। विद्या ने युवराज की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये कहकर विद्या ने युवराज को गले लगा लिया। युवराज ने विद्या से अलग होकर उसे अंगूठी पहना दी और विद्या ने भी अंगूठी पहना दी और वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। अंगूठी पहनाने के बाद वंशिका स्टेज पर आई। विद्या और युवराज की तरफ देखा और बोली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त की सगाई है और कोई भी फंक्शन म्यूजिक के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए वो सबसे पहले डांस करने आ रही है। ये कहकर वंशिका चुप हो गई और सबकी तरफ देखते हुए बोली, खुद ही देख लो। ये सब कहकर वंशिका स्टेज से चली गई। जैसे ही वंशिका नीचे उतरी, स्टेज पर एकदम भोर हो गई और एक स्पॉट लाइटें चालू हो गई। बन्नों की मेहंदी क्या कहना, बन्नों का जोड़ा क्या कहना, बन्नों लगे हैं फूलों का गहना। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, एक लड़का धीरे धीरे स्पॉटलाइट की तरफ आने लगा। वाह! जैसे ही लड़का स्पॉट की लाइट की तरफ आया, उसकी नजर उस तरफ गई और जैसे ही मानसी ने उसे देखा, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो लड़का डांस स्टेप्स कर रहा है और गाने की लाइन गाने लगा है और लाइन गाते हुए वो हाथ से मानसी की तरफ इशारा करने लगा। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए, देखे चोरी चोरी। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए, देखे चोरी चोरी। मानसी ने जैसे ही गाने की लाइन सुनी, मानसी जो विद्या के साथ ही खड़ी थी उसके पीछे छुप गई और मोक्ष को देखने लगी। ये माने या ना माने, मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। तभी युग मोक्ष के साथ आया और युग ने भी मोक्ष के साथ डांस करना शुरू कर दिया और वंशिका को देखकर उसने अगली लाइन गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वंशिका ने युग को डांस करते देखा, उसने मानसी का हाथ पकड़ लिया और वह भी स्टेज की ओर आ गई। लड़कों को देखकर मानसी और वंशिका भी आगे की लाइन में आ गई और नाचने लगी। बाबुला की गलियाम ना चढ़ा के जाना पागल दीवाना, इसको समझाना। बाबुला की गलियाम ना चढ़ा के जाना पागल दीवाना, इसको समझाना। देखो जी, देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह।
ये लाइन गाते समय मानसी और वंश साथ में डांस करने लगे और विद्या ने उन दोनों को डांस करते हुए देखा, लेकिन उसने युवराज को अपने पास नहीं देखा और वो इधर उधर देखने लगी और फिर उसका ध्यान स्टेज पर गया। युग और मोक्ष अभी भी नाच रहे थे जब युवराज ने उनके कंधों पर हाथ रखा और विद्या की ओर देखते हुए अगली लाइन गाते हुए नाचना शुरू कर दिया। लब कहे ना कहें, बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, हाँ रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से। युवराज को डांस करते देख विद्या को विश्वास नहीं हुआ कि वो डांस कर रहा था। वही वंशिका और मानसी जल्दी से विद्या के पास है उसका HAL पकड़ा, उसको भी स्टेज की तरफ लेकर आए और विद्या युवराज को देखते हुए आगे की लाइन गाने लगी। ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। मानसी ने मोक्ष की तरफ देखा और मैंने हाथ जोड़कर मोक्ष की तरफ देखा और गाने की लाइन आंखें गाते हुए कहा, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, सजना मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी, जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी। मोक्ष ने युवराज और युग को एक नजर देखा और मानसी की तरफ आया और उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको अपने करीब करती हो आगे की लाइन गाते बोला, हो लेके बारात घर तेरे आऊंगा, मेमोरी नहीं ये तो मर्जी है रब की। वंशिका और विद्या ने जल्दी से मानसी को अपने पास खींचा और लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, वे आगे की लाइन में लग गईं। अरे जा रे जा, यूं झूठी मूठी बातें ना बना, ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और लड़कियों की तरफ आकर उन्हें अपने करीब खींचा और लड़कियों से कहा कि उनके सामने की लाइन गेटेड है, ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। युग के हाथ वंशी की कमर पर थे और धीरे धीरे उसकी कमर फैल रही थी, जिसे महसूस कर वंशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी युवराज ने विद्या को अपने करीब खींच लिया था, जिसे महसूस करते हुए विद्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। मोक्ष मानसी को देख रहा था। आज पूरे 4 दिन बर्बाद हो गए। उसने मानसी को देखा था, मानसी भी मोक्ष की आंखों में देख रही थी। तभी उन्हें तालियों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे तीनों एक दूसरे से अलग हो गईं। जैसे ही लड़कियां स्टेज से नीचे उतरने लगी, मानसी को चक्कर आने लगा और जैसे ही वो स्टेज से नीचे गिरने वाली थी, किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और तब तक मानसी बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही वंशिका और विद्या ने मानसी को बेहोश देखा, वे तुरंत उसकी ओर दौड़े। मोक्ष ने तुरंत मानसी को अपनी बाहों में उठाया और एक कमरे में ले गया। सब लोग कमरे के बाहर खड़े थे और मोक्ष थोड़ा तनाव में लग रहा था। कमरे के अंदर एक लेडी डॉक्टर मानसी की जांच कर रही थी। थोड़ी देर जांच करने के बाद वो रूम से बाहर आए और मोक्ष को देखी हुई बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको पहले ही बोला थी कि आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में कुछ क पे ओ की मात्रा आधा म आधा प ल पे छोटी ई की मात्रा क पे ए की मात्रा श पे अ की मात्रा स वहाँ मैंने पहले ही बताया था, और ऊपर से वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है जिसका असर बच्चे पर पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भविष्य में बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। तभी मोक्ष ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। कभी कमरे से मानसी बाहर में और मोक्ष को देखते हुए बोली, और ये बोलने वाले आप होते कौन है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 45। मुझे यकीन है कि बच्चा मेरा नहीं है। मोक्ष, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये कहते हुए मानसी मोक्ष के पास आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, आपको पता है कि मैंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था, फिर भी आप मुझे अपने बच्चे को मारने के लिए कह रहे हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सब बोलते हुए मानसी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आप अपने बच्चों को मारने की बात कैसे कर सकते हैं? ये सब कहते हुए मानसी रोते हुए मानसी जमीन पर बैठ गई। मोक्ष ने मानसी के दोनों कंधे पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा मेरी बच्चा? जब हमारे पीछे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बना ही नहीं है तो तुम मेरी बच्चों की मां कैसे बन सकती हो? मोक्ष की बात सुनकर मानसी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया हो। मानसी ने नम आंखों से मोक्ष की तरफ देखा और कहा, मोक्ष, आपको ऐसा लगता है कि यह बच्चा आपका नहीं है, राइट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, मोक्ष ने गुस्से से कहा। मोक्ष की बात सुनकर मानसी ने अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो हमारे इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मोक्ष ने उसको देखते हुए कहा। मानसी ने मोक्ष की आंखों में देखा और कहा, जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो हमारे रिश्ते में रहने का क्या मतलब? मोक्ष। मानसी की बातें सुनते ही उसने मोक्ष के बाल पकड़ और उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वही मोक्ष के बाल पकड़ने की वजह से मानसी के मुंह से चीख निकल गई। मोक्ष और मानसी की बात सुनकर वंशिका, विद्या, युवराज और युग शोक होकर उन दोनों को देख रहे थे। जब मोक्ष ने मोह मानिक के बाल खींच रहा था, विद्या जल्दी से मोक्ष के पास गई और उसे धक्का देकर बोली, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की? तुम मेरे दोस्त से दूर हो जाओगे। ये कहते हुए उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। वंशिका भी उनके साथ चली गई। मोक्ष ने युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज, तुम्हें अपनी फियांसे को समझा देना चाहिए कि वह मेरे और मेरी पत्नी के बीच के मामलों से दूर रहे। युवराज मोक्ष के निकट है, उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसने कहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं और तुम उस लड़की पर शक कर रहे हो जिसके लिए तुमने 3 साल जेल में बिताए, जिसके लिए तुमने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसके लिए तुमने न जाने क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए और तू उसे पर शक कर है। मोक्ष युवराज उसे देखते हुए उसने कहा कि मुझे बताओ, अगर कल को तुम्हें पता चले कि विद्या किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है तो तुम उसे बच्चों को अपना नाम दे देंगे? मोक्ष की बात सुनकर युवराज चुप हो गया। उससे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। युवराज को चुप होते देखा मोक्ष उसके पास है, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं करोगे तुम तो तुम मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि मोक्ष मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दे दो? कभी मोक्ष के काम में क्या बात है? तो तुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा तेरा नहीं है ना युवराज? और मोक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो युग वहीं पड़ा था। युग मोक्ष के पास था और उसने उसको को थप्पड़ मारा और कहा, मोक्ष, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे और मानसी के बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं था? हाँ, मुझे यकीन है कि बच्चा मेरा नहीं है। और तुम क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष कहता है। युग ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले किया। वीडियो देखते ही मोक्ष के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और वो खुद जमीन पर बैठ गया और खुद से कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मानसी गौरी को गले लगाकर लगातार रो रही थी और गौरी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानसी चुप नहीं रही थी। गौरी ने विद्या और वंशिका की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, मानसी क्यों रो रही है? मॉम, मानसी प्रेग्नेंट है, विधा ने गौरी से बोल। गौरी ने मानसी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला कि तुम ये बच्चा नहीं चाहिए। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये बच्चा चाहिए। आंटी, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगी? आप बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जब तक विदु की शादी नहीं हो जाती तब तक क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकती हो? क्यों नहीं रह सकती मेरी बच्ची? जैसे विद्या मेरे लिए है वैसे ही तुम भी मेरे लिए हो। तुम हमारे साथ रहोगी? गौरी ने मानसी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। गौरी ने मानसी को अपनी गोद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद जब मानसी सो गई तो गौरी ने मानसी का बिस्तर लगाया और विद्या और वंशिका का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। और मैं देख रहा था कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। विद्या ने गौरी की तरफ देखते हुए बोला, एक्स, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। हमारी शादी हफ्ते में होने वाली, तो प्लीज कोई तमाशा मत करना। क्या मामा भी कुछ भी बोलता हूँ? क्या मैं अपनी शादी में तमाशा करूंगी? तो मुझे बताओ कि तुम अपनी शादी में कोई ड्रामा नहीं करोगी। और फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि कृपया ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी शादी में कोई परेशानी आए। ठीक है मेरी माँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बेस्ट फ्रेंड। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।